टाइम आपको पता है कि भारत सुधर गया। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? क्यों? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मल्टीनेशनल इवेंट में पाकिस्तान से मैच में रुकावट नहीं बनेंगे जनाब, ये फैसला कर लिया है भारतीय हुकूमत ने, और भारतीय हुकूमत ने इसका अब ऐलान भी कर दिया है। वजारत खेल ने एक नई पॉलिसी जारी कर दी है। आइंदा माह शेड्यूल क्रिकेट एशिया कप में जो रिवायती हरीफ हैं यानी कि पाकिस्तान और भारत, इनके मुकाबले पर एक गैर यकीनी छाई हुई थी कि पता नहीं ये मुकाबला होगा या ये मुकाबला नहीं होगा। तो जनाब अब ये मुकाबला होगा। पॉलिसी के तहत किसी भी इवेंट में पाक भारत मुकाबला जो है वो मुतासर नहीं होगा, लेकिन जो बामी सीरीज है वो नहीं होगी और जो दोनों टीमें हैं वो एक दूसरे के मुल्क जाकर नहीं खेलेंगी। अच्छा शाइस्ता, ये सुधरने से ज्यादा मुझे लगता है कि ये डर है और ये खौफ है कि पाकिस्तान जिस तरह से अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक के बाद एक कामयाबियों से नवाज रहा है, तो ये खौफ और ये डर है जो कि होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विजन की बेहतरीन नौजवान क्रिकेटर्स की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी भी शामिल हो गए हैं। अब वो कौन 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं? एक नसीम शाह हैं, एक साइम अयूब हैं, हसन नवाज हैं और अली रजा हैं। और ये 40 बेहतरीन प्लेयर्स में शामिल कर लिया गया है इनको। लिस्ट में 23 साल से कम उम्र के क्रिकेटर्स को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चुना गया है। ऑल राइट, इस बारे से बात कर लेते हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। बच चुके तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरे के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर बात की जाए, भारतीय हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो मल्टी इंटरनेशनल इवेंट में है उसमें पाकिस्तान से मैच में रुकावट नहीं बनेंगे। ये भारत का सुधरना होगा या भारत को पाकिस्तान से डर जो है, जो खौफ है, ये वो कह सकते हैं इसको? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने अभी कहा कि डर किया और ये सब, हम अपनी इस्तिलाह में यानी क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं कि बैक फुट पे चला गया। फ्रंट फुट की बॉल को वो बैक फुट पे खेलने गए। करेक्ट। और फर्नीचर जो है वो टूट गया पूरा। तो मेरा ख्याल बिल्कुल हो गया। और सच्ची बात यह है कि ये हमारी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। और मैं तो जुल्म ही कहूंगा ना, जुल्म कब तक ऐसा कुछ करेगा? एक दिन तो आपके पास आना है। आपको बैकफुट पे हमारी गवर्नमेंट भी ले गई और भी कई चीजें ले गई, और अब आपका ब्रॉडकास्टर ने कहा कि जी हम तो आपको नहीं अब कुछ करने वाले, स्पॉन्सर ने कहा। और उसके बाद आपको जो है चीखें निकलनी शुरू हो गई, मजबूरी आप आ गए अंदर। लेकिन इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस तरह के डिसीजन पाकिस्तान ने लिए थे और उनको बिल्कुल ही बैकफुट पे, जिसे मैं कहता हूँ कि ले गए थे, तो वो आज नतीजा हमें नजर आ रहा है। खेलें किस तरह खेलेंगे। और मुझे कभी उम्मीद है कि खेलने जब जा रहे हैं तो इस सीरीज में पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा। तो तौसीफ साहब, मतलब ये कह सकते हैं हम कि अब एशिया कप में रिवायती हरीफ हमें आमने सामने नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल नजर आएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि हो सकता है 3 दफा नजर आए। लेकिन 2 दफा तो है ही ये, इसलिए कि डेफिनेटली जब इसमें निकलेंगे तो हम जब ये सीरीज 3 मुल्क की सीरीज हो रही है इसमें जीतेंगे और उसके बाद हमारा मोरल हाई होगा, तो डेफिनेटली हम लोग जो है वहां पर ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी 27 तारीख से जो ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो रही है, पाकिस्तानी टीम की अगर तैयारी की बात करें तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप तौसीफ साहब? देखिए, तैयारियां तो वैसे ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस अब तो जो है उस पर कनात के, इसलिए कि आप हम सब कहे जा रहे हैं बहुत सी चीजों को और दुनिया कह रही है, आप नहीं मान रहे, चलें हम तो अब छोड़ देते हैं। अब जो आपने अनाउंस कर दिया, हालांकि इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत है, रद्द-बदल होना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है आप। ठीक है, कर लें आप मनमानी, कितने टाइम करते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता जब आप 11 की टीम खिलाएं तो उसको प्रॉपर 11 की टीम खिलाएं। आप उसमें कितने, वो हसन साहब आए हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर रख दिया, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। आकिब जावेद ध्यान के थोड़ा सा उनको जो है वो बैकफुट पे ले गए, और अभी तो मुझे उनकी कोई वर्क नजर नहीं आती। मैं तो कह रहा हूँ आकिब साहब आप खुद चले जाइए वहाँ अभी टूर्नामेंट के दौरान, और बैटिंग ऑर्डर और प्रॉपर बॉलर्स ये आप खिलाएं। ये मैं नहीं, सब कह रहे हैं। तो बाकी अगर प्रॉपर खिलाएंगे तो डेफिनेटली, और एक खौफ जो है, खौफ निकाल दें लड़कों के, खौफ निकाल दें लड़कों में से। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरे के लिए अपनी